मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए भी एक हाई ग्राउंड मिला है, हुकूमत को एक नया पॉलिटिकल कैपिटल मिला है, हुकूमत को ऑपोजिशन की विकेट पर शिकस्त दी है हुकूमत ने, तो उसके बाद हुकूमत के पास एक मौका है, ये नुक्ता है कि जिसमें वो ये सोचे कि अब हमने अपनी गवर्नेंस पर और अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी है। क्योंकि पिछले 10-11 माह में वाज़ेह तौर पर लगा है कि हुकूमत की ऑपोजिशन पर तवज्जो ज़्यादा है, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो कम है, ऑपोजिशन के केसेस और फिर जो मीडिया पर बयानियां हैं उस पर फोकस ज़्यादा है। तो ये ऐसा नुक्ता है, ये जो ग्राउंड मिला है हुकूमत को और पॉलिटिकल कैपिटल मिला है कि अब अपनी गवर्नेंस पर फोकस करें बजाय इसके कि ऑपोजिशन पर फोकस करें। देखें, ये हुकूमत जो है अब मेरा ख्याल इससे बालतर हो गई है कि उसकी अखलाकी साख क्या होगी और क्या नहीं होगी। वो भी यही समझते हैं कि जंग में और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है और ये जो पावर गेम है उसको आप बाई हुक और क्रुक वो जीतना चाहते हैं। ये एक अच्छा मंजर नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। और इमरान खान साहब से ये तवक्को रखनी कि वो पीछे हटेंगे बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल वो इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और जो जो उनकी मुश्किलात पैदा होंगी या मुश्किलात सर उठाएंगी, वो अपोजिशन की सरकोबी जो है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे और लोगों की तवज्जो उसी तरफ मबदूल कराने की कोशिश करेंगे। और अभी 1 साल जो गुजरा है उनका, उन्होंने इसी रवश को अपनाया है और आइंदा 1 साल में भी नज़र नहीं आता कि वो इस पर नज़रसानी करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है कि अपनी अपनी पार्टी में हम इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कौन सा सेनेटर था जिसने पार्टी की बात नहीं मानी। साथ ही नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने आज ये भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के तजर्बे के बाद ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार से मुताल्लिक तरामीम की तरफ जाएगी। यानी अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग, खुफिया बैलेटिंग की वजह से ही हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि कल सबके सामने ऑपोजिशन के 64 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। फिर जब खुफिया राय दही की बारी आई तो ये तादाद कम होकर 50 रह गई। इस नाकामी के बाद ऑपोजिशन खुफिया राय शुमारी से मुताल्लिक तरामीम लाने की बात कर रही है।